नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रिम्पी सरीन एट चंडीगढ़ कैंसर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आज जिस विषय के बारे में मैं बात करना चाहती हूं वह है ओरल केयर ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, यानी कि मुंह का रख रखाव जब उन पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं। एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि कीमोथेरेपी से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए वो इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। मतलब जैसे कि नॉर्मल इंसान है और एक पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहा है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो इन्फेक्शन के सोर्सेज होते हैं वो हमारी जितनी भी ओपनिंग्स हैं, बॉडी की जो ओपनिंग्स हैं जिससे अंदर हम इंटरनलाइज करते हैं, वहां पे एक्सपोजर से ये इन्फेक्शंस होता है। तो जो मुंह है या ओरल कैविटी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है कीमो पेशेंट्स में। और इसके अलावा जो कीमो पेशेंट्स को दिक्कतें आ सकती हैं वो होती है कि जो हमारी थूक की ग्रंथियां होती हैं उनकी सिक्रीशन जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है उनकी वजह से कम हो जाती है। तो इसकी वजह से मुंह में थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है और खाने में दिक्कत होती है। और तीसरी जो प्रॉब्लम पेशेंट्स को आती है वो आती है कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी और म्यूकोसाइटिस की वजह से, जिससे कि पेशेंट की जो टेस्ट सेंसेशन है वो कम हो जाते हैं, तो पेशेंट को खाने का मन नहीं करता है। तो ये सब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे कैसे डील किया जाए ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो है कि जो इन्फेक्शन है, मुंह के द्वारा जो इन्फेक्शन हो सकता है उसको कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंट को ओरल हाइजीन अपना बहुत अच्छा मेंटेन करना है। उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं क्योंकि जो मुंह है उसका म्यूकोजा जो है या उसकी लाइनिंग है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है कीमो की वजह से। तो पेशेंट एक तो सॉफ्ट टूथब्रश यूज करें, जैसे कि बेबी टूथब्रश या किसी भी जो नोन ब्रांड्स हैं उसमें जो सॉफ्ट वैरायटी आती है या एक्स्ट्रा सॉफ्ट वैरायटी आती है वो टूथब्रश वो यूज करें। ठीक है, और टूथपेस्ट जो है वो माइल्ड यूज करें, ज्यादा झंझनाहट वाला या जो माउथ फ्रेशनर्स के साथ आते हैं या मिंट के साथ जो आते हैं वो वाले टूथपेस्ट वो अवॉइड करके एक जेंटल टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। फ्लॉसिंग हम उन्हीं पेशेंट्स में रेकमेंड करते हैं जो ऑलरेडी फ्लॉस यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने नए सिरे से जो है वो डेंटल फ्लॉस नहीं यूज करनी है, क्योंकि अगर आपका हाथ नहीं बैठा होगा तो मुंह में जो है वो ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनका जो म्यूकोजा बहुत सेंसिटिव है और वो कीमो के इमीडिएटली बाद जो 1 वीक होता है, जो एक ट्राइंग टाइम होता है जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंट की बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, अगर वो टूथब्रश नहीं यूज कर सकते तो वो कोई भी अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपने सब पेशेंट्स में रेकमेंड करते हैं वो माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। और आफ्टर एवरी मील अपने मुंह को आपने अच्छे से वॉश करना है और रिंस करना है, क्योंकि अगर कोई भी खाने पीने का टुकड़ा हमारे मुंह में रह जाता है तो उससे जो है वो इन्फेक्शन का सोर्स वो हो सकता है बॉडी में। दूसरा ये है कि आपको जो है स्वीट डाइट जो है वो अवॉइड करनी है, बिकॉज स्वीट डाइट अगेन उसके जो रेमिनेंट्स हैं वो मुंह में फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बाकी जो डाइट, जैसे कि हमने पहले भी अपने वीडियोस में प्रिस्क्राइब की है, डाइट पेशेंट को वैसे ही हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें कि लिक्विड की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए और गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बी कॉम्प्लेक्स, ये सब उसको प्रॉपर डोसेज में जो बताया गया है और डाइट के थ्रू वो लेना है, जिससे कि जो म्यूकोजा की हीलिंग है वो जल्दी होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम पेशेंट्स फेस करते हैं वो होता है कि सलाइवा की सिक्रीशन कम हो जाती है। ये यूजुअली वैसे रेडिएशन थेरेपी जिनकी पेशेंट्स की चल रही होती है, जो हेड एंड नेक कैंसर्स के पेशेंट्स होते हैं जिनमें रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है, उनमें ज़्यादा कॉमन है। अकेले कीमोथेरेपी से जो है सलाइवा सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। तो इसके लिए हम पेशेंट को यही कहना चाहेंगे कि वो अपने पास कुछ वाटर बॉटल रखें और थोड़ी थोड़ी देर में सिप्स ऑफ वाटर लेते रहें।
या फिर हम एक पेशेंट्स को इन्फ्यूजन वाटर बताते हैं कि वो ले सकते हैं, जिससे कि उनको टेस्ट भी उनका ठीक रहता है और मुंह भी जो है मुंह की ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसमें पेशेंट जो है एक बॉटल ग्लास बॉटल लेके उसको पानी से भर के उसमें कुछ मिंट लीव्स और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके और कुछ लेमन के पीसेस डाल के ओवरनाइट उसको रेफ्रिजरेट कर दें और सुबह उसको स्ट्रेन करके अपने बेड साइड रख ले और इसके थोड़े थोड़े सिप्स वो बीच बीच में लेते रहें, जिससे कि जो टेस्ट में जो ऑल्ट्रेशन आ गई है कीमोसिक्रीशन की वजह से वो भी सेटल हो जाएगी और जो मुंह की ड्राइनेस है वो भी काफ़ी हद तक उनकी ठीक हो जाएगी। बाकी अगर रेडिएशन से सलाइवरी ग्लैंड पे ज़्यादा रेडिएशन लग गई है, सलाइवा सिक्रीशन अगर कम हो गया है, तो आजकल कुछ वाटर बॉल्स आती हैं या वाटर कैप्सूल्स आते हैं जिनको पेशेंट अपने मुंह में रखते हैं और उससे जो है कुछ टाइम तक जो है वो मुंह उनका वेट रहता है। बाकी जो थर्ड प्रॉब्लम है जिससे कि मतलब जो काफ़ी कॉमन है, जिससे कि पेशेंट कहते हैं कि बिकॉज उनको टेस्ट सेंसेशन नहीं है या कोई खाने में टेस्ट नहीं आता है तो इसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बिकॉज जो कीमोथेरेपी मुंह में सिक्रीट हो रही है और जो म्यूकोसाइटिस है, उन दोनों की वजह से जो है पेशेंट को टेस्ट सेंसेशन नहीं रहती है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट को आप यूजुअली स्ट्रॉन्ग अरोमा वाला खाना दें, मतलब उसमें जैसे कि ये है गार्लिक है और जिंजर है या फिर मिंट है या ऐसे जो फ्रेग्रेंस वाली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली वेजिटेबल्स हैं और जो हमारे स्पाइसेस हैं वो आप डाल के पेशेंट का खाना कुक कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि पेशेंट को स्मेल से जो है वो उसको मतलब उनकी भूख जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। और इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा अगर पेशेंट को कुछ भी मुंह में ज़्यादा दिक्कत लगती है, जैसे कि म्यूकोसाइटिस बहुत ज़्यादा हो गया है, मुंह बहुत ज़्यादा पक गया है और छाले हो गए हैं या फिर कोई वाइट पैचेस आ गए हैं जो कि कुछ इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, और उनको खाना बहुत ज़्यादा मुंह में लग रहा है, अगर वो स्पाइसी खाना खाएंगे तो ये दिक्कत ज़्यादा आती है। तो इन कंडीशंस में वो हमें फ़ोन कर सकते हैं या अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को फ़ोन कर सकते हैं। तो उनकी रेमेडीज़ जो हैं वो कुछ दवाइयाँ होती हैं या फिर पेशेंट को हमें कुछ इन्फ्यूजन्स और फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, तो वो उससे सेटल हो जाएंगे। सो टेक केयर ऑल माई पेशेंट्स, थैंक यू।